ओम शांति प्यारे भाई और बहनों। मातेश्वरी जी की आज की क्लास का हेडलाइन है, डेट है 28/9/62। हेडलाइन है, ज्ञान की रोशनी मिली है तो दिन रात अवस्था का मीटर चढ़ता रहे। ज्ञान की रोशनी मिली है तो दिन रात अवस्था का मीटर चढ़ता रहे। कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे। परमात्मा को यार भी कहते हैं, यार अथवा खुदा दोस्त। इस पर एक कहानी है कि खुदा दोस्त पुल पर बैठा था। जो उसके पास पहले आया उसको बादशाही देगा। पुल होती है एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करने की। तो हम भी संगम पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से पार हो नई दुनिया में जाएंगे। अब चक्कर लगाए पूरा किया। अब हम सबका बल्कि सारी दुनिया का ये अंतिम जन्म है। इसमें यहाँ से कनेक्शन करना है नई दुनिया में। यहाँ ही कनेक्शन करना है नई दुनिया के लिए। अब नई दुनिया का कलम लगता है यहाँ। जहाँ कलम लगता है वहाँ फिर प्रलेप की बात ही नहीं। ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष का कलम लगने वाला है, जिसका फाउंडेशन परमात्मा आकर लगाते हैं। बड़े बड़े मनुष्य से कोई जगह आदि का फाउंडेशन डलवाते हैं, लेकिन परमात्मा तो आकर नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते हैं। और हम प्रैक्टिकल में उस पार्ट में चल रहे हैं। हम जानते हैं कि अर्जुन के रथ में भगवान सवारी कर आया है। फिर इस युद्ध के मैदान पर और युद्ध करने का तरीका सिखला रहे हैं। धर्म स्थापन करने की बात में पवित्र बनने और विकारों को काटने की बात है। कितने मनुष्य तो स्वर्ग के सुखों को कम समझते हैं वो सुख भोग कर भी तो नीचे ही उतरना। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करे क्यों? लेकिन हमारी तो चढ़ती कला है। अब तो सुख के दिन देखने हैं। जब नया मकान बनाया जाता है तो पुराना होने के लिए थोड़े सोचा जाता है। खुशी तो होती है ना कि हम नया मकान बनाएंगे, उसमें बच्चे होंगे, फिर पोतरे होंगे आदि आदि। लेकिन ऐसा थोड़े ही सोचते हैं कि ये मकान तो फिर ख़त्म होना है। फिर ये सब ख्याल क्यों करें? इस अल्पकाल के सुखों को समझते भी हैं कि जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी उनके लिए सोच नहीं करते। ये बात और ही लंबी है। ये जो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है इसमें तो गारंटी है और स्वयं देने वाला भी ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस सुख की टेस्ट भी निराली है। कई फिर कहते आत्मा को उस परमात्मा में लीन होना है, बस आनंद उसमें है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। लीन हो जाने का असर उनकी किसने अनुभव को लीन हो जाने का भी अगर किसने अनुभव पाया हो तो वो चिन्ह मिलना चाहिए। वो वहाँ से आकर बतावे कि ऐसा हमने सुख पाया। लेकिन लीन ही हो गया तो फिर बतावे कौन? देवियों के तो चिन्ह मिलते हैं, उन्हों की यादगार हिस्ट्री है। सबको दुख के बंधन से छुड़ाना, प्योरीफाइड धाम में ले जाना, ये परमात्मा का काम है। बुद्ध, क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा इस समय बंधन में है। सबका जीवन मुक्ति दाता वो है परमात्मा। अब हम सबकी मत एक है, हुसैन एक है, उसमें ही बुद्धि जाती है। वहाँ तो सत्संग में जाओ तो किसकी बुद्धि किस में तो किसकी बुद्धि किस में होंगी। खुद गुरु भी छुट्टी देंगे कि किसको भी याद करो। लेकिन हम तो जो हैं जैसा है उसी तरह बुद्धि को स्थिर कर रखते हैं। हमारे इस संगठन में बहुत ताकत है। बल दुनिया में बहुतों की महिमा होती है, लेकिन उनकी महिमा किस विकारी मनुष्य की ही करते हैं। और हम जब वैकुंठ में हैं तो स्वयं महिमा संपन्न ही हैं। साधु सन्यासियों की विकारी मनुष्य महिमा करते हैं, फिर वो जिन्हों से महिमा पाते हैं उनके पास ही जन्म लेते हैं। आप तो कोई विकारियों से महिमा नहीं पाते हो ना विकारियों से संबंध ही रखते हो। हमारी बात ही अलग है। हम तो विकारियों को निर्विकारी बनाए ले चल रहे हैं, तो हमको कितना फखूर होना चाहिए। इसमें अशुद्ध नशा और अहंकार की बात नहीं है। अशुद्ध नशा
भी क्यों हो, अशुद्ध वालों से जब महिमा मिलती है तो अशुद्ध अहंकार बैठ जाता है। लेकिन हमारी तो किसी से भेंट ही नहीं है, वो तो वहाँ तो है ही शुद्ध प्रजा, और संबंध भी बाप बेटे का रहता है। तो बाप बेटे में थोड़ी अहंकार रहेगा। घर में भी माँ बाप बाप बच्चे होते हैं, सब बाप तो नहीं होते ना, वहाँ भी राजा प्रजा होते हैं। परंतु प्रजा को भी सब प्राप्ति रहती है, तो हमको प्रॉब्लम प्रारब्ध वहाँ लेना है। इस ज्ञान को भी जैसा है वैसा ही समझना है। बाप ने हर एक चीज़ की रोशनी दी है, तो इसमें रात दिन अवस्था का मीटर चढ़ता रहना चाहिए। हम कौन है, किसकी संतान है, तो नशा रहना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। हमें सब मौत का भी डर नहीं है, हमें अब मौत का भी डर नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। हर्षित चित्त होंगे तो हर्षित मुख भी रहेंगे। अभी हम हैं बेफिक्र बादशाह, सच्ची खुशी तो अब है, वहाँ तो प्रारब्ध में होंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर सुनेंगे 8-10-62। ओम शांति।